जय श्री महाकाल साथियों। बहुत सारे उपायों की कड़ी में मेरे द्वारा आपको बहुतायत रूप में उपाय लेके आया हूँ। उसी कड़ी में आज की उपाय की जो सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी है, मुझे अच्छा लगा था। आपको कैसा लगा? आप लाइक एवं सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को बताएं तो मुझे आभास होगा। साथियों, मेरी ये सोच रहती है कि नित्य प्रति आपको कोई न कोई नई जानकारी दूं। ज्योतिषीय प्रभावों में मैंने मेरे तजुर्बे काफ़ी जगह पे आजमा के देखे हैं। उसी कड़ी में मैं आज आपके लिए एक वाणी का ग्रहों पे प्रभाव का एक विषय आपके सामने रखा है। साथियों, कुंडली का जो दूसरा भाव होता है वह वाणी से संबंध रखता है। जब कोई भी ग्रह वाणी के भाव में अकेला होगा तो वह उसका वाणी के ग्रहों का क्या प्रभाव होगा, सिर्फ साधारण सोच के साथ में मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यदि वाणी द्वितीय भाव में हो तो जातक उसी का मतलब है, जो का प्रभाव दूसरे भाव का मालिक है, वो वाणी का घर है वो, और उसके अंदर सूर्य हो तो जातक तेजस्वी स्वभाव का होगा और आदेशात्मक भाषा का प्रयोग करेगा। इसके अलावा वह हर चीज को किसी के ऊपर राजा की तरह प्रतिनिधित्व के रूप में भी बताएगा। यदि वाणी के भाव में चंद्रमा विराजमान है तो चंद्रमा का जो जातक है वह वाणी की शालीनता से उसके अंदर वो बताएगा। बहुत कम शब्दों में अपनी राय देगा और जातक की मधुरता वहीं दर्शाएगी और दुनिया उसकी कायल रहेगी। जातक बात करने से पहले आपसे आज्ञा मांगेगा। यदि वाणी में मंगल का प्रभाव हो तो जातक उग्रता से बोलेगा। जातक की बात दूसरे पड़ोसियों तक सुनाई देगी। गुस्से में बोलेगा, गाली गलौज भी करते हुए देरी नहीं करेगा एवं चिल्लाने और शोर मचाने में माहिर होगा। यदि वाणी में जो अगला हिस्सा आ रहा है उसमें बुध का प्रभाव देखा जा रहा है कि बुध कैसा वाणी के ग्रहों में प्रभाव डालेगा, तो जातक बेवजह बातूनी होगा, मुफ्त में राय देगा। राय देना उसका शौक होगा। यूं समझे तो अकेला बैठा बुध भी शुभ कतरी नहीं होता। यदि बुध पाप कतरी ग्रह है, उसमें लिप्त है, तो जातक चुगलखोर भी होने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसी कड़ी में जातक अगर गुरु वाणी के स्थान पर अगर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है तो सकारात्मक सोच अधिक होगी और जातक उपदेशक की तरह बात करके विस्तार से प्रकाशित करेगा। उदाहरणार्थ, अर्थार्थ, मीन्स आदि शब्दों का प्रयोग भी वह अधिकाधिक प्रयोग में करेगा। स्त्रीत्व जहाँ पे बात आएगी वहाँ मधुर भाषा में काम में बात करेगा और पुरुषत्व जहाँ पे रहेगा वहाँ उग्रता से वो बात करेगा। यदि वाणी में शुक्र स्वयं विराजमान है तो जातक की वाणी अत्यंत विनम्र रूप में होगी। जातक कवि, लेखक एवं गायक होगा। वाणी में प्यार और आनंद की मिठास दिखाई देगी। जातक की बातें अत्यंत रोमांटिक व प्रशंसनीय होगी। इसके अलावा यदि वाणी के स्थान में शनि देव का प्रभाव हो तो जातक संतुलित और संयमित वाणी का प्रयोग कर शब्दों को विराम देगा। मर्यादा में बात करेगा। बहुत कम यानी ना के बराबर कोई भी बात को मुख्यतः रूप से रखेगा और पदेन सरकार के लिए वाणी का वह विरोधाभास ज़्यादा करेगा। आगे की कड़ी में आता है राहु। अगर वाणी के स्थान पे राहु विराजमान हो तो जातक बहस करने वाला होगा। मुंह से अनर्गल तरह की बातें, गाली गलौज आदि भी प्रयोग करेगा। अब शब्दों से वाणी की शुरुआत करेगा। नकारात्मक वाणी के रूप में वो ज़्यादातर झलक दिखाई देगी। सीटी बजाना उसका मुख्य शौक हो सकता है। यदि जातक की वाणी में केतु विराजमान है तो जातक के स्वभाव में मुंहफट स्वभाव उसका ज़्यादा होगा। शुभ कतरी योग में विराजमान हो तो जातक जो भी बात कहेगा
वो 70% से 75% बात भविष्यवाणी के रूप में सही निकलेगी। और पापकत्री योग में विराजमान है तो कड़वी बात भी जुबान पर रहेगी और वो 60 से 65% बात सही होगी। मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर नई सोच के साथ में मैं आपके लिए नए उपाय लेके आऊँगा। जय श्री महाकाल।